प्यारे विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज हम लोग अर्थालंकार के भेद उपमा अलंकार का अध्ययन करेंगे। इसके बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे। अर्थालंकार जब काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए, सौंदर्य और काव्य की शोभा बढ़ाया जाए, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत 5 अलंकार हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें पहला अलंकार है उपमा। उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है उप जोड़ मा, उपमा हो गया। उप का अर्थ हो जाएगा समीप, निकट। मां का अर्थ हो जाएगा रखना। तो बन गया किसी व्यक्ति या वस्तु के समीप दूसरे व्यक्ति या वस्तु को रखकर तुलना करना। इसका सामान्य अर्थ होता है उपमा का समानता, तुलना या सादृश्य या बराबरी करना। इसका इतना अर्थ समानता, तुलना, सादृश्य या बराबरी करना, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अब हम देख लेते हैं उपमा की परिभाषा। उपमा अलंकार क्या है? यह एक सादृश्य मूलक अलंकार है। सादृश्य मूलक आ गया। सादृश्य मूलक यानी तुलना सूचक, यहाँ सादृश्य आया है। उपमा का शाब्दिक अर्थ हुआ समानता, तुलना, सादृश्य या बराबरी करना। इस प्रकार इसकी परिभाषा है कि यह एक सादृश्य मूलक अलंकार है, यानी तुलनात्मक या तुलना करने वाला, समानता करने वाला अलंकार है। अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु के समीप दूसरे किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु को रख कर, यानी गुण धर्म आधार पर, गुण आधार पर कर तुलना या समानता किया जाए, उसे उपमा कहते हैं। अब देखते हैं, पहले मैंने बताया कि उपमा का अर्थ है समीप, तुलना, समानता, सादृश्य। यह क्या है? उपमा अलंकार एक सादृश्य मूलक अलंकार है। यह क्या है? सादृश्य मूलक, यानी समानता, तुलना करने योग्य। अब इसकी परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु के समीप, समीप माने नजीक, निकट, पास, दूसरे किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु को रखकर गुण धर्म के आधार पर, यानी जिस व्यक्ति की तुलना किया जा रहा है उसके गुण धर्म के आधार पर दूसरे किसी व्यक्ति आधार पर रहकर, व्यक्ति वस्तु को रखकर गुण धर्म के आधार पर तुलना या समानता किया जाए, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के समीप दूसरे किसी
प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु को रखकर उसकी तुलना किया जाए, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। लेकिन उसे गुण धर्म के आधार पर उसकी तुलना किया जाता है। ये हो गया आपको उपमा अलंकार की परिभाषा। अब देख लेते हैं इसका उदाहरण। जैसे हो गया, उदाहरण हो गया मुख चंद्र सा सुंदर है। यहां मुख की तुलना किया गया है चंद्रमा से। सा माने समान, मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब आपने देखा कि किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से किया जाए। ये मुख क्या है? लौकिक है, सामान्य है। चंद्रमा क्या है? प्रसिद्ध। मुख की तुलना किया गया है चंद्रमा से। अब इनकी तुलना कर दिया गया है, चंद्रमा से तुलना हो गया, मुख की तुलना चंद्रमा से हो गया। सा माने समानता, सूचक हो गया, सूचक हो गया ये शब्द। सुंदर क्या हो गया? गुण धर्म। इस प्रकार हमने देखा उपमा अलंकार की परिभाषा, उसके उदाहरण, सामान्य का प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से तुलना उसके रूप गुण के आधार पर किया गया है, इसे कहेंगे उपमा अलंकार। अब हम चलते हैं विद्यार्थियों उपमा अलंकार के अंग। अभी हम लोग उपमा अलंकार के परिभाषा तथा उदाहरण द्वारा उसका स्पष्टीकरण कर रहे थे। अब हम चलते हैं उसके अंग। तो इस प्रकार है उपमा अलंकार के अंग। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए, ये हो गया। उपमान हो गया, उपमान हो गया, उपमान जिससे तुलना की जाए। साधारण धर्म। उपमेय और उपमान के बीच गुण धर्म के आधार पर तुलना किया जाए। और हो गया वाचक। उपमेय और उपमान के बीच तुलना, सूचक शब्द, वाचक हो गया। अब हम देख लेते हैं उपमेय जिसकी तुलना की जाए। जिसकी माने जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए उसे हम कहेंगे उपमेय। उपमान क्या हो गया? जिससे माने किसी व्यक्ति या वस्तु की दूसरे किसी प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु से तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए इसे हो गया उपमान। माने किसी व्यक्ति या वस्तु की जिस किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए उसे कहते हैं उपमान, जिसकी तुलना की जाए। तीसरा है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान के बीच गुण धर्म
के आधार पर तुलना किया जाए। अब उपमेय और उपमान के बीच उसके गुण धर्म के आधार पर, गुण क्या हो गया, अच्छाई या बुराई, या उसकी जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं के आधार पर यदि तुलना किया जाए, समानता किया जाए या सादृश्य मूलक उसमें अध्ययन किया जाए, उससे हम कहेंगे साधारण धर्म। चौथा है वाचक। उपमेय और उपमान के बीच तुलना सूचक शब्द, इस कहते हैं वाचक। तो तुलना सूचक शब्द क्या है? सा, सी, से, समान, सदृश इत्यादि। इसको एक बार लिख लेता हूं। नोट, सा, सी, समान, सदृश इत्यादि। अब क्या हो गया? ये सा, सी, समान, सदृश इत्यादि क्या हो गया? इसको हम वाचक भी कह सकते हैं, वाचक भी है, वाचक शब्द हो गया। और ये पहचानने का नियम हो सकता है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये पहचान हो गया। अब हमको उपमान अलंकार पहचानने के लिए यदि उसमें सा, सी, समान, सदृश आदि लगा हो तो उपमान अलंकार होता है, क्योंकि उपमेय और उपमान के बीच में तुलना सूचक शब्द हैं, जिसके आधार पर उपमेय उपमान की तुलना की जाती है। उदाहरण द्वारा हम इसे स्पष्ट कर लेते हैं। पूर्व आपने देखा कि मुख, चंद्र सा सुंदर है। अब यहां हो गया मुख, मुख क्या हो गया? उपमेय, क्योंकि मुख की तुलना क्या गई है, जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। या मुख की तुलना की गई, मुख हो गया उपमेय। चंद्र यानी चंद्रमा, ये क्या हो जाएगा? उपमान। अब मुख की तुलना हम यहाँ चंद्रमा से करते हैं। इसकी परिभाषा है, जिस किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से किया जाए तो तुलना सामान्य हो गया। और ये क्या है? प्रसिद्ध है वस्तु, तो ये हो गया उपमान। सा क्या हो गया? वाचक हो गया। अभी हमने इसके पहले बताया कि वाचक जो शब्द सा, सी, से, समान और एक यह तुलना सूचक शब्द है, और उपमा अलंकार का यह पहचान सूचक शब्द भी है। सा माने वाचक हो गया। सुंदर, सुंदर क्या हो गया? साधारण धर्म। अब हम देख लेंगे कि मुख की तुलना चंद्रमा से किया गया है, तो मुख हो गया उपमेय, चंद्रमा क्या हो गया? उपमान, सा हो गया वाचक, और सुंदर है। मुख कैसा है? सुंदर है। तो सुंदर क्या हो गया? गुण। मुख का चंद्रमा से तुलना किया गया और उसमें गुण क्या है? सुंदर है। क्या हो गया? साधारण धर्म। एक और उदाहरण देख लेते हैं। चरण, कमल, सा, कोमल है। अब देखिए यहां क्या हो गया? चरण, चरण क्या हो गया? उपमेय, उपमेय हो गया, क्योंकि चरण की तुलना किया गया है कमल से। कमल क्या है? चरण कितना भी कोमल होगा तो कमल के सदृश नहीं होता है, लेकिन तुलना क्या गया? समानता। समानता में हुबहू नहीं होता है, उसके समान हम तुलना करते हैं। तो चरण क्या हो गया? सामान्य हो गया। कमल क्या हो गया? उपमेय, उपमेय,
क्योंकि चरण की तुलना किया गया है कमल से। सा हो गया वाचक, और कोमल क्या हो गया, मूल धर्म हो गया साधारण धर्म। इस प्रकार विद्यार्थियों आज हमने देखा दो उदाहरण द्वारा कि चरण कमल सा सुंदर कोमल है। तो चरण क्या हो गया, उपमेय, क्योंकि ये तुलना किया गया है, जिसकी तुलना किया उसे उपमेय हो गया। कमल क्या हो गया, उपमान, तुलना कमल से कर रहे हैं। सा हो गया वाचक, समानता का यहाँ द्योतक है, सूचक है। कोमल क्या हो गया, गुण धर्म, यानी चरण कमल के समान कोमल है। इस प्रकार हमने अभी देखा उपमा अलंकार का उदाहरण। तो यदि हम उपमा अलंकार को पहचानना है तो हम देख सकते हैं उसके उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म के द्वारा, समानता के द्वारा, जो आपको भी बताया गया पहचान, उस आधार पर आप उपमा अलंकार पहचान सकते हैं। तो विद्यार्थियों अभी हमने उपमा अलंकार की परिभाषा, उसके अंग तथा उदाहरण द्वारा उस अंग को समझाने का भरपूर प्रयास किया। संभवतः आप समझ भी गए होंगे और परीक्षाओं में, सीबीएसई की परीक्षाओं में तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उदाहरण दिए जाते हैं, किससे आप पहचानिए कौन सा अलंकार है, या उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। उदाहरण से उपमेय और उपमा अलंकार अलग कीजिए, या रेखांकित का भेद बताइए। इस प्रकार आप उपमा अलंकार को भेद के द्वारा, उसके अंग के द्वारा आप स्पष्टीकरण और उत्तर दे सकते हैं। जहाँ कहीं आपको असुविधा हो, समझने में कहीं कमी रह गई हो, तो आप इसमें कमेंट के द्वारा सुझाव आप मांग सकते हैं और उसका मैं भरपूर प्रयास करूँगा आपको समझाने के लिए। आप इसे एक बार दो बार पूरे वीडियो को पढ़िए, समझिए। जहाँ समझने में असुविधा हो आप उस कमेंट में लिखिए, मैं उसको समझाने का भरपूर प्रयास करूँगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।